हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। 14 और 15 जो था वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 मैंने आपको बताया था कि 14 आपके बुक में एक फार्मूला है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सिलेबस से तो हट गया है, बट फिर भी वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये 1 एंड 2, पेज नंबर 45 है ना। पेज नंबर 45 में, पेज नंबर 45 में 1 और 2 देख लीजिए आप, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, 45 में 1 और 2 आप देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3 तो देख रहा है आपको कि x अगर -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगा तो साइन इनवर्स x जो होगा 2x √1 - x स्क्वायर के बराबर होगा। ये इनडायरेक्ट वे में आपको ये बोल रहा है इसमें कि इनडायरेक्ट वे में आपको ये बोल रहा है इसमें कि अगर अगर x -1/√2 से √2 के बीच में होगा, इस वाले क्वेश्चन में है ना, x -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगा, तो आपको x के जगह पे साइन इनवर्स पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। और अगर x का वैल्यू जो है यहाँ पे, x का वैल्यू आप देख लीजिए, x का वैल्यू अगर 1/√2 से 1 के बीच में होगा तो x जगह पे क्या पुट करना है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 3 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3 आप याद ही रखिएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना। तो अब देखिए, x यहाँ पे -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, यानी हम यहाँ क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, √ है तो कॉस थीटा, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर था, और x का वैल्यू जो था -1/√2 से 1/√2 के बीच में था, है ना। सो ऐसे केसेस में हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और अगर x का वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होगा तो कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बोल रहा था। ठीक है, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए यहाँ से, थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और इसका डिफ्रेंसिएशन तो हम जानते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन तो हम जानते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx 2 साइन इनवर्स x, और 2 बाहर आ गया, d/dx साइन इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, √1 - x स्क्वायर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन नंबर 14 अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है, 2x स्क्वायर। तो आप देखिए ये किसका फॉर्मूला है,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जैसा दिख रहा है ना। सो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो है आपका क्वेश्चन क्या था आपका, 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, अब ये 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। सो ये हो गया कॉस 2 थीटा, है ना। सो सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स सेक 2 थीटा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे हो जाएगा, सिंपल है ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब एक्सरसाइज 5.3 आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, क्योंकि आपके इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया है ना। सो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के डिफरेंशिएशन में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। 5.3 अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल में क्या क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर x एंड a रेज़ टू द पावर x, है ना। सो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, y e रेज़ टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर था, e रेज़ टू द पावर x के बराबर था, और y a रेज़ टू द पावर x, इसमें dy बाई डी एक्स किसके बराबर था, इसमें dy बाई डी एक्स बराबर था a रेज़ टू द पावर x log a। और हमने बोला था कैलकुलस में बेस हमेशा क्या होता है, e, है ना। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या था, 1/log x या ln x, नेचुरल लॉगरिथम, है ना। बेस हमेशा क्या होगा, e। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा इस केस में, 1/x, है ना। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था। अब हम लोग लॉग की कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं इसमें। ये तो हो गया लॉग की प्रॉपर्टी। मैं आपको सिंपली एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ लॉग आया कैसे है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। अगर इसको हम लॉग में लिखेंगे तो लॉग क्या है, एक्सपोनेंट का जस्ट इन्वर्स पार्ट है ना। ये बेस है। लॉग में भी क्या होता है ना, जिसका लॉग निकालना रहता है वो ये एक पोजीशन, और यहाँ बेस होता है। लॉग में भी बेस टर्म आता है और ये लॉग की वैल्यू है। सो 3 प्लेस है, तो कौन से, यहाँ भी देखिए 3 नंबर है, एक नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो यही 3 नंबर इन 3 पोजीशन पे होंगे। अब कौन सा नंबर किस पोजीशन में होगा, लॉग का जो आंसर आता है वो एक्सपोनेंट होता है। ये बेस यहाँ रहेगा और जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो यहाँ रहेगा। एक्सपोनेंट सॉल्व करने से जो वैल्यू आता है वो यहाँ, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log रेज़ टू द पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 3 इज इक्वल टू 2। ये लॉग है ना। सो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको, ठीक है। बट लॉग में अब सिंपल देख लीजिए कि हमारा कुछ कंडीशन है, log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए इज इक्वल टू सपोज y है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, जो बेस होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, नहीं तो फिर 1 से बड़ा होता है। 1 के बराबर बेस नहीं होता है ना। इसको इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। दोनों सेम है, इक्विवेलेंट कंडीशन है ना। ये लिखिए, ऊपर वाला लिखिए या फिर ये, ठीक है, दोनों सेम है। और दूसरा कंडीशन क्या है, लॉग में जो y का वैल्यू, x का वैल्यू है
x का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है ना, यानी लॉग हम नेगेटिव नंबर का नहीं निकालते हैं। अब y जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? अगर आप देखिए y नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो सकता है? अगर ऐसा है लॉग 1/2 सिंपल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी 2 का आप कितना पावर रेज करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो -1। सो ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये y का वैल्यू, लॉग का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और बेस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट 1 के बराबर बेस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे भी लॉजिक है, आप खुद देख लीजिए। अगर ऐसा है लॉग 5 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 1, यानी 1 का आप कितना पावर रेज करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। 1 का आप कितना पावर रेज कर दीजिए आपको 5 कभी नहीं मिलेगा। सो ये इसलिए हम लॉग जो है कभी भी बेस 1 पे हम नहीं निकालते हैं ना। सो मेरे ख्याल से लॉग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में भी एक बार डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है लॉग की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ध्यान रखिएगा हमारा जो बेस होगा वो ई होगा। कैलकुलस हमेशा नेचुरल लॉगरिथम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो बेस है लॉग का वो ई होगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बेस ई है। अब पहला प्रॉपर्टी क्या है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये क्या होगा? लॉग एक्स इंटू वाई, यानी दो लॉग ऐड हो रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बट चलिए मैं बेस लिख दे रहा हूँ। दोनों का बेस सेम होगा तो जो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेस सी, ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स बाई वाई विथ रिस्पेक्ट टू बेस सी। ठीक है, इसी तरह लॉग एक्स रेज टू द पावर m विथ रिस्पेक्ट टू बेस सी, तो इसमें जो एक्सपोनेंट है x का वो लॉग से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं m log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e, है ना। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आइए। log 1 किसी भी बेस पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये मैं यहाँ a लिख दे रहा हूँ, a कोई भी बेस है। क्यों? यानी a का कितना पावर रेज करेंगे तो 1 आएगा, 0। सो ऑब्वियसली log 1 जो होगा किसी बेस के लिए क्या होगा? 0। अब log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, किसी भी बेस पर उसी का लॉगरिथम हमेशा 1 होगा, यानी कि a का कितना पावर रेज करेंगे तो a आएगा 1। तो log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस a कितना होगा? 1। फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर देख लीजिए। सिक्स्थ नंबर चेंज ऑफ बेस, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? चेंज ऑफ बेस का, यानी कि अगर आपको बेस चेंज करने की जरूरत है। क्यों? लॉग में अगर मान लीजिए आपको दे दिया किसी ऐसे लॉग का डिफ्रेंसिएशन करने जो ई बेस पे नहीं है, तो वहाँ पे आपको बेस चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है? लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस बी में। तो क्या है चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला? लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेस बी बाय log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस b। ये है चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला। यानी कि अगर आप अभी इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है log 16, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बेस 8 है। अब आप देखिए इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, log 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 8, यानी 8 का कितना पावर रेज करेंगे तो 16 आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हम इन दोनों को एक दूसरे बेस में कन्वर्ट कर दें 8 को, तो हम 16 का लॉगरिथम सॉल्व कर सकते हैं। 4 या 8 2 पे अगर कन्वर्ट कर दें, बट 4 भी टिपिकल है क्योंकि 4 जो है वो हमको नहीं पता 4 का कितना पावर रेज करें तो 8 आएगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे? इस बेस 8 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 2 में। तो क्या होगा फॉर्मूला? log 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2 बाई, अब जो बेस है उसका भी हमको लॉगरिथम निकालना पड़ेगा उसी बेस 2 पर। तो ये जो log 16 है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 8, वो किसके बराबर है? log 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2 बाई log 8 विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए ये यहाँ और ये यहाँ,
और बेस दोनों का चेन, है ना। सो इसका यानी कि log 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 8, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आप देखिए, यानी कि अब आप देखिए log 16 है तो हम बोल सकते हैं कि 2 का कितना पावर रेज करेंगे तो 16 आएगा 4, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। और यहाँ पे 2 का कितना पावर रेज करेंगे तो 8 आएगा 3, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 4/3। सो log 16 विथ रिस्पेक्ट टू 8, इसका जो वैल्यू होगा वो 4/3। तो मेरे ख्याल से चेंज ऑफ बेस का आपको आइडिया हो गया होगा, चेंज ऑफ बेस कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेंज ऑफ बेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस में अब आप देखिए कि आपका जो बेस है ज़रूरी नहीं कि ई पर ही हो, तो ई पे नहीं है तो बट हमारा जो फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई, ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका आंसर 1/x होगा, कंडीशन है जब बेस ई होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं, log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए। इसका अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दे दिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये तो यानी कि हमको यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए को हमको ई बेस में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिख सकते हैं log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई बाई log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब है इसका डिफ्रेंसिएशन करना, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करना, है ना। इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन, तो इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये टर्म कांस्टेंट है, ए तो नोन वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा 1/log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x, है ना। सो यहाँ पे हमको फार्मूला पता चल गया ना कि अगर किसी और बेस पे होगा तो इसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x, वो तो रहेगा ही रहेगा log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई। अब ये log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई कैसे आ रहा है वो समझ में आया, तो log x विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बेस अपार्ट फ्रॉम e, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस e, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो चलिए हम लोग अब ये हमारा सारा प्रॉपर्टी है, आपके बुक में भी सारा लॉग का प्रॉपर्टी लिख दिया गया है, ठीक है। लॉग का सारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला दे दिया है, पहला ही चेंज ऑफ बेस का log a p विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए, हमको इसको b बेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा log p विथ रिस्पेक्ट टू बेस b बाई log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस b। ये देखिए एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन एक्सपोनेंट का भी है, डिफरेंस का भी है, और बाकी दो भी हमने देखा था, log a विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए 1 होता है, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसे आप याद रखिए क्योंकि आगे भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। क्या है, हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है प्रॉपर्टी पढ़ लिया है 7th प्रॉपर्टी, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, 7th प्रॉपर्टी कह रहा है a रेज टू द पावर log x विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए, यानी कि देखिए ये एक्सपोनेंट है, a रेज टू द पावर, ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा है अभी, है ना। तो एक्सपोनेंट में ये बेस है, अब लॉग में भी बेस वही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा x। एक एग्जांपल ले लेते हैं, log 100 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, एंड ये किसका पावर इज है 2 रेज टू द पावर log 100 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, इसका वैल्यू कितना होगा 100, ठीक है। सो 7 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से अब आपका जो ये एक्सरसाइज है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है। देखिए, इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e log x, सो ऑब्वियसली ये ट्रू है ना। फॉर ऑल रियल x तो नहीं है, x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे e रेज टू द पावर log x, तो रिस्पेक्ट टू बेस ही ये दोनों e है तो इसका वैल्यू x ही आएगा, है ना, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का सारा रिकॉल किया हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आप ये सारा, अब चेन रूल ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ होगा, ऐसा नहीं है कि चेन रूल यूज़ नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये तो क्वेश्चन रूल है, u बाई बी, सिंपल प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर चेन रूल का क्वेश्चन है,
चलिए मैं करता जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, थोड़ा सा लेकिन अब आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर एक्स है, तो एक्स पे क्या है यहाँ साइन इनवर्स एक्स, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है। तो एक्स और एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में, ई साइन इनवर्स एक्स बाई डी साइन इनवर्स एक्स इंटू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, है ना। सो इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, है ना। इसी तरह है ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब, ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन तो सेम है। अब मेरे ख्याल से अब आप सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। 4 नंबर भी चेन रूल है, साइन है तो टैन, यहाँ पे 3 बार चेन रूल यूज होगा, है ना। यहाँ पे 3 बार चेन रूल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टैन ई माइनस एक्स, है ना। अब आप देखिए चेन रूल में आप कैसे टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं, चेन इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, पहला डिफरेंशिएशन साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स जो एक्स पे जो है वो आप लिख दीजिए। दूसरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन होगा टैन का, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ई माइनस एक्स। फिर तीसरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ई का डिफरेंशिएशन। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1। तो चेन रूल का ये पार्ट हो गया। अब क्या इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सबको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, जो जो फंक्शन है। पहला नॉर्मल नहीं था, हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा नॉर्मल फार्मूला ना जाए। साइन का नॉर्मल फार्मूला नहीं है, टैन, सॉरी यहाँ टैन इनवर्स था, मैंने टैन का कर दिया, ठीक है। मैं चलिए फिर से कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ टैन इनवर्स था, टैन नहीं है, ठीक है। साइन टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। चलिए चेन रूल हम लोग पहले यूज़ ही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चेन रूल हम लोग एक बार यूज़ ही कर लेते हैं। पहला तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स पे ये है तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। सो डी बाई डी टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, है ना। फिर डी टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। फिर डी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, अभी भी एक्स नहीं आया यहाँ पे, तो एक्स माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। फिर डी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल का कंप्लीट पार्ट हो गया। अब आप देखिए, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, पहला डिफरेंशिएशन साइन का ही आ रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सो कॉस टैन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। फिर दूसरा डिफरेंस टैन इनवर्स का, सो टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1, सॉरी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब ई रेज टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ई रेज टू माइनस एक्स ही होगा, और अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, इसको अरेंज कर दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही चीज़ हमको ऑब्जर्व करना है। चेन रूल हम इतना अगर लिखने जाएंगे देन इट विल टेक टाइम। सो अब आपको ऑब्जर्व करना है, पहला डिफरेंस साइन का, दूसरा टैन इनवर्स का, तीसरा ई रेज टू माइनस एक्स का, और चौथा माइनस एक्स का। तो आप यानी कि यहाँ 4 फंक्शन है, एक्चुअली में ये 4 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सो इसी तरह इसमें देखिए, पहला लॉग का होगा डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग का, दूसरा किसका होगा, कॉस का, तीसरा ई रेज टू माइनस एक्स का। और ये तो आपका सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाय यूजिंग एडिशन रूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का,
फिर किसका होगा, इसमें सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएशन होगा आप ऑब्जर्व कीजिए रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स मैंने आपको याद रखने बोला था, ई रूट एक्स। फिर किसका होगा, ई रूट एक्स का, तो ई रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स, तो ई रेस टू फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। तो ये एक्चुअल चेन रूल से देखिए कितना टाइम कम लग रहा है ना। log x ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप एक्सरसाइज 5.4 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको अभी भी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि इसके आगे यहाँ जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब यहाँ से जो है आपके एग्जाम का क्वेश्चन, बट ये जो 5.4 है ना ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ठीक है। सो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी भी मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप डिफरेंशिएशन में कमांड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए दूसरे रेफरेंस बुक्स के, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपका मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तेजी आए सॉल्यूशन पार्ट में, ठीक है।